नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर हम आपसे बोले कि 6,000 में आपको एक मोटरसाइकिल मिल रहा है और 60,000 में पिकअप, तो आप लोग बोलेंगे कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही जारी किया गया बिहार सरकार द्वारा। यानी कि अगर आप भी चाहते थे कि सस्ते दामों में आपको मोटरसाइकिल मिल जाए, तो आपके लिए अच्छा मौका है। इस मौका का गवाइएगा मत। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सस्ते दामों में मोटरसाइकिल मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, यानी कि जिनको ज़रूरत है सस्ते दामों में बाइक, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी समझिएगा, उसके बाद ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, किस तरीके से आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार द्वारा, कम से कम दामों में आप किस तरीके से गाड़ी खरीद पाएंगे, इसको लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कहां आपको जाना पड़ेगा, हर एक जानकारी बताएंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, संग्रहालय पश्चिम चंपारण बेतिया से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बोला गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम 2016 के तहत आधारित वाहन के सार्वजनिक नीलामी, यानी कि ये नीलामी हो रहा है। यानी कि बेतिया जिले में एक नीलामी किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जिला का नाम दिया गया है, जो कि देख सकते हैं बागाहा हो गया, थाना का नाम धनहा, और कांड संख्या यहाँ पे दिया गया, वाहन का प्रकार जैसे पिकअप हो गया, वाहन का निबंधन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, वाहन चेसिस संख्या भी देखने को मिल जाएगा, और वाहन का इंजन संख्या देखने को मिल जाएगा, और कितना में नीलामी हो रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते न्यूनतम मूल्य 6,000 मतलब इसको रखा गया, यानी कि कम से कम मूल्य 6,000 रखा गया। अब आपको हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताते हैं कि क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल ही गया होगा कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसका इंतजार रहता है कि जैसे मतलब हमारे ज़िले में कब नीलामी हो। अब ये नीलामी किन गाड़ियों का होता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यहाँ बताया गया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी के उपरांत शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को समहर्ता सह जिला दंडाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन आधारित किया गया है। यानी कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में जो भी है शराबबंदी लागू है, यानी कि शराब जो भी है बंद है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में दूसरे स्टेट से शराब लाते हैं और अपने स्टेट में बेचते हैं। उसी दौरान जो भी पुलिस चेकिंग में जो गाड़ी जो पकड़ाया जाता है, उस गाड़ी को मतलब रख लिया जाता है। आप लोग को पता होगा, इतने हम बातों से आप लोगों को पता चल गया। तो वही जो गाड़ी जो पुलिस चौकी पे रहता है, यानी कि थाने में रहता है, उसी गाड़ी को ज़्यादा हो जाने की वजह से थाना जो क्या करता है, यानी कि जो जिला के अंतर्गत वो नीलामी के एक प्रावधान बनाया गया, नियम बनाया गया कि नीलामी कर देना है। वही सब गाड़ी हो वो नीलामी हो रही है, जो कि बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण में यह नीलामी की प्रक्रिया किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग जिले में नीलामी होता रहता है अलग अलग डेट को, लेकिन अभी ये पश्चिम चंपारण में हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से हैं तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, अगर अदर जिले से हैं तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। बताया गया कि जैसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री किया जाना है और तदलोक निम्नलिखित अधिनियम वाहनों की नीलामी जैसे है वैसे ही के रूप में किया जाएगा। जिस प्रकार से गाड़ी है उसी प्रकार से आपको खरीदना है, ये नहीं कि इनके द्वारा ये बनवा कर दिया जाएगा। वही बताएगा कि उसके आधार पर यानी कि दो हस्ताक्षरी और पदकृत पदाधिकारी द्वारा नीलामी 20 मार्च 2025 को गुरुवार 11 बजे पूर्वाह्न पुलिस लाइन बेतिया पर की जाएगी। यानी कि जो भी नीलामी की जो प्रक्रिया की जाएगी 20 मार्च 2025 को की जाएगी, कहाँ पे, तो पुलिस लाइन जो है बेतिया एक जगह है वहाँ पर की जाएगी, जो कि उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः यानी कि 21 मार्च 2025 को शुक्रवार को किया जाएगा। यानी कि ये डेट तो फिक्स किया गया है, यानी पूरा फिक्स नहीं है। अगर इस डेट को नहीं होता है तो 21 मार्च को आपका नीलामी की प्रक्रिया किया जाएगा इस जगह पे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जिसका यहाँ पे गाड़ी का नाम बता दिएगा कि मोटरसाइकिल है या DCM ट्रक है, जो भी है वहाँ पे बता दिएगा, नंबर भी दिया गया। आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा कि कब है, कौन सा गाड़ी है, किन के नाम से, आप यहाँ से सारा डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो जानकारी इसमें मोटरसाइकिल मैक्सिमम है, बोलेरो भी है, पिकअप भी है, कार भी है, अलग अलग प्रकार से, जैसे टेम्पू है, साइकिल भी इसमें रहता है। मतलब ये किसी वजह से साइकिल भी पकड़ाया होगा, यानी कि 270 रुपया कम से कम इसका प्राइज रखा गया। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा कि कौन से आपको लेना है, आप चेक कर लीजिएगा। ये इसीलिए PDF जारी किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट वो चेक कर ले गाड़ी के किस कंडीशन में होगा, क्या होगा, किन के नाम पे है गाड़ी, आप चेक करके उस नीलामी में भाग ले सकते हैं।
अब नीलामी में भाग किस तरीके से लेना है इसके बारे में यहाँ बताया गया। नियम नीलामी हेतु नियम शर्तें बताया गया। उपरोक्त विवरणी के स्तंभ में यानी स्तंभ 9 में अंकित राशि के वाहनों को सुरक्षित मूल्य माना गया है और सुरक्षित मूल्य के कम बोली लगाने वाले को अनुमानित नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए कि इस गाड़ी का 3000 रखा गया है, जैसे कि मोटरसाइकिल के इनका कम से कम प्राइस 3 रखा है, कोई आकर 4000 देगा तो उनको ये पैसा दीजिए, मतलब उनको ये गाड़ी दे दीजिएगा। और मान लीजिए उसके ज़्यादा और कोई बोलता है हम 5000 देंगे तो उनको दिया, यानी कि जो ज़्यादा ज़्यादा बोली लगाते हैं उनको ये नीलामी मतलब उनको ये गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, नीलामी में भाग लेने वाले हेतु वाहन सुरक्षित मूल्य का यानी कि 20% जो होगा अग्रधन प्रतिभूति की राशि दिनांक 17 मार्च 2025 को सोमवार तक किसी कार्य दिवस को अधीक्षक महानिदेशक पश्चिम चंपारण कार्यालय में विहित प्रपत्र के आवेदन पुलिस अधीक्षक के स्तर पर निर्गत आचरण प्रमाण पत्र के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड के 100 अभिप्रमाणित 6% अधिग्रहण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए उसके परिणाम से एवं पेबल एट SBI मेन ब्रांच में बेतिया में दिया होगा। यानी कि जो गाड़ी आप खरीदेंगे उसका यानी कि नीलामी में भाग लेने वाले हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का 20%, जैसे कि यहाँ पे सुरक्षित मूल्य 3000 है, इसका यानी कि 20% जो राशि है वो आपको पहले यानी कि 17 मार्च 2025 तक किसी कार्य दिवस में आपको जाकर जमा कर देना है। यानी कि जमा होता है पहले ही जमा करा लिया जाता है ताकि इनको कन्फर्म हो जाता है कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया और नीलामी के दिन आप उपस्थित होंगे। ये पैसा अगर कोई गाड़ी नहीं लेते हैं तो ये पैसा शायद वापस होता है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करने पर पता चल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा आप एक बार, उसके बाद ही जो भी है नीलामी में भाग ले सकते हैं। बताया गया कि सफल नीलामीकर्ता द्वारा नीलामी की गई राशि का 3% अतिरिक्त राशि सेवा शुल्क के रूप में BSBCL और बिहार पटना में देय होगा, जिस नीलामी राशि के साथ साथ अधीक्षक महानिदेशक पश्चिम चंपारण वित्तीय कार्यालय का तत्काल जमा करना होगा, ये बताया गया। अब बताया जा रहा है कि नीलामी में सफल व्यक्ति को अधिग्रहण प्रतिभूति राशि नीलामी तय राशि के समायोजित कर ली जाएगी और असफल व्यक्ति को अधिग्रहण प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी। कि अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं, कोई गाड़ी अगर आपको नहीं मिल पाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 5000 रुपये तक ही ले गए और 5000 ना कोई बल्कि कोई 6000 7000 देकर कोई गाड़ी ले लिया, तो ये नहीं कि आप जो भी पैसे जो जमा किए होंगे 20% तो आपको डूब नहीं जाएगा, बल्कि आपको वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे यही भी जानकारी दिया गया है। ठीक है, बाकी बहुत सारा जानकारी दिया गया कि नीलामी में सफल व्यक्ति को उसी समय बोली के संपूर्ण नीलामी राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। यानी कि जो भी गाड़ी के लिए आप बोली लगाएंगे 10,000 20,000 25,000 उस पर फिक्स हो जाएगा, तो 10-20 हज़ार रुपये आपको वहीं पे जमा करना होगा, एक ही किस्त में आपको जमा कर देना होगा। इसमें विफल होने पर अधिग्रहण की राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर आप उसमें अगर नहीं जमा करते हैं तो जो भी आप राशि जो पहले जो राशि यानी कि कितना राशि, तो यहाँ पर 20% जो राशि जमा किए होंगे वो आपको नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बताया जाएगा कि यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है और वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामी करता वाहन संबंधी किसी प्रकार के शेष या दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं। यानी कि जिस कंडीशन में आपको गाड़ी मिलेगा उसी कंडीशन में आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप ये बोलेंगे कि नहीं इस गाड़ी को बदल दिया गया तो ये है तो वो है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से नीलामी होता है। बाकी जो जानकारी आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और इसमें नीलामी में भाग ले सकते हैं। बाकी अगर आप अपने ज़िले का देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पोर्टल NIC का हमने लिंक दे दिया, यानी कि हालांकि ये नोटिफिकेशन आते रहता है अलग अलग ज़िले में, तो आप अपने ज़िले के NIC पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। यही छोटा सा अपडेट वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।